दोस्तों, ये कहानी विनीत की कहानी है। विनीत कार से अपने गांव से शहर जा रहा था। जाते जाते अचानक अंधेरा हो जाता है। विनीत सोचता है कि इस अंधेरे में सफ़र करना सही नहीं होगा। मुझे किसी होटल में रूम लेकर रात रुक जाना चाहिए। जैसे सुबह होगी मैं फिर से निकल जाऊंगा शहर के लिए। रास्ते में विनीत को एक होटल दिखता है। विनीत उस होटल के पार्किंग में अपने कार को पार्क करता है और अंदर रिसेप्शन में जाता है। रिसेप्शन में बात करता है तो एक रूम खाली था। वो रूम था 313 नंबर कमरा। विनीत काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे रात भर रुकने के लिए कमरा मिल गया था। विनीत अपना सामान लेकर उस कमरे में चला जाता है। वो आराम से सोफे में बैठकर टीवी देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक पुरानी अखबार पे पड़ती है। विनीत उस अखबार को उठाता है और पढ़ने लगता है। तभी उस अखबार के डेट पर विनीत की नज़र जाती है। तभी उस अखबार के तभी उस अखबार के तारीख पर विनीत की नज़र जाती है। वो अखबार 10 साल पुराना था। विनीत को बड़ा अजीब लगता है कि 10 साल पुराना अखबार आज भी होटल के कमरे में कैसे रखा हुआ है। उस अखबार के फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ छपी हुई थी। विनीत देखता है कि एक प्रिया नाम की लड़की का आर्टिकल विनीत देखता है कि एक प्रिया नाम की लड़की का न्यूज़ छपा हुआ है। जब पूरी कहानी विनीत पढ़ता है तो पता चलता है कि वो कहानी इसी होटल की है जिसमें वो रुका हुआ है। 313 नंबर कमरे में प्रिया की मौत हुई थी। विनीत को बड़ा अजीब लगता है कि 10 साल पहले जो घटना इस रूम में घटी है उसका अखबार आज भी इस कमरे में पड़ा हुआ है। विनीत फिर भी इन बातों को इग्नोर करता है क्योंकि ये 10 साल पुरानी बातें थी। विनीत को लगता है कि 10 साल पहले की घटना का अभी से क्या मतलब। रात काफी हो गई थी। विनीत अपने बेड पर जाकर सो जाता है। 1 घंटे के बाद विनीत के कमरे में फोन बजता है। विनीत नींद से उठता है और सोचता है कि इतनी रात में कौन होटल के फोन पर रिंग कर रहा है। विनीत को लगता है कि शायद रिसेप्शन वाले कॉल कर रहे हैं। विनीत फोन उठाता है तो उधर से एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है कि तुम इस कमरे से चले जाओ वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा और ख्याल रखना लिफ्ट से मत जाना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। विनीत फोन को रखता है और सोचता है कि पता नहीं कौन मजाक कर रहा है। तभी विनीत देखता है कि बाथरूम के अंदर से एक लड़की के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है और अचानक शावर चालू हो जाती है। मीन्स कोई लड़की गुनगुना रही थी और नहा रही थी। अब विनीत को डर लगना शुरू हो जाता है। पहले वो उस अखबार का मिलना, फिर फ़ोन कॉल आना और अब एक लड़की बाथरूम में गुनगुनाते हुए नहा रही है। विनीत को समझ में आ जाता है कि ये जो होटल है वो हॉन्टेड है, ये भूतिया होटल है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। विनीत तुरंत अपना सामान उठाता है और होटल से बाहर जाने लगता है। विनीत तेजी से लिफ्ट की ओर जाता है। तभी उसे याद आता है कि फ़ोन कॉल में उसे बताया गया है कि लिफ्ट की तरफ नहीं जाना है। विनीत सीढ़ियों से नीचे उतरता है। तभी विनीत को एक साया दिखता है जो सीढ़ियों से नीचे की तरफ से ऊपर आ रहा था। विनीत बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो साया धीरे धीरे विनीत के सामने आ रहा था। विनीत उस साया से बचने के लिए फिर से अपने रूम की तरफ भागता है और रूम के अंदर घुसकर कंबल के अंदर चला जाता है और हल्के से कंबल को हटाकर वो देखता है तो देख रहा था कि रूम में वही लड़की जिसका फोटो अखबार में छपा हुआ था और जिसकी मृत्यु इस 313 नंबर कमरे में हुई थी, वो यहाँ वहाँ टहल रही है। विनीत बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
वो किसी तरीके से कंबल हटाता है और रूम से भागने की कोशिश करता है। अब डर में वो भूल चुका है कि उसे लिफ्ट से नहीं जाना है। वो लिफ्ट की तरफ तेजी से जाता है और लिफ्ट का दरवाजा ओपन हो जाता है। वो देखता है कि पीछे से वही साया उसके पास आ रही है। वो तेजी से लिफ्ट के अंदर जाता है और नीचे ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है। तभी वो साया अचानक लिफ्ट के अंदर पहुंच जाती है। विनीत जैसे ही उस साये को अपने सामने देखता है, विनीत की हालत बहुत ही बुरी तरह से खराब हो जाती है। तभी वो साया विनीत की गर्दन को पकड़ लेती है और जोर लगा के उसके गर्दन को दाबती है, जिससे विनीत की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सुबह विनीत की लाश उस होटल में मिलती है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपता है कि फिर से उस होटल में एक लाश मिली है। एक्चुअल में वो होटल बंद था, लेकिन रात के समय में जब विनीत सफ़र कर रहा था तो वो होटल रात के समय में क्योंकि हॉन्टेड थी, वो जाग जाती थी और अंदर में बिल्कुल होटल वाला माहौल हो जाता था। रिसेप्शन में लोग आ जाते थे और होटल जो है वो देखने में दिन में खंडहर की तरह लगता था, लेकिन रात में बिल्कुल सही हो जाता था। इस भ्रम से विनीत भी होटल के अंदर चला गया था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू। दोस्तों, आज मैं आपको एक डरावनी दुल्हन की कहानी सुनाने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बात बताने जा रहा हूं जो बक्सर जिले के एक गांव में हुआ था। वहां पर एक परिवार रहता था जिसमें वरुण नाम का एक लड़का रहता था। वरुण अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहते थे। वरुण जब 20 साल के हुए तो उन्हें देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गया, तभी वरुण को एक लड़की की फ़ोटो अच्छी लगी। वरुण ने अपनी माँ को उस फोटो को दिखाया और कहा, माँ मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। वरुण भी चाहता था कि उसकी पत्नी सुंदर और सुशील हो ताकि समाज में वरुण का मान और सम्मान बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊंगी, और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी, मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छा गई थी। सारे मेहमानों से उसका घर भरा हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी वाइफ को शादी के बाद बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें करूंगा। एक मेरी वाइफ लाखों में एक है। वरुण के मन में लड्डू फूट रहे थे और उस दिन का इंतजार खत्म हुआ। अब वरुण की शादी का समय आ गया था। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 कहार डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वो बेचारे सोचे कि कहीं पेड़ दिखा तो डोली को उस पेड़ के नीचे रख देंगे तो थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे। तभी एक आम का पेड़ दिखा। वहाँ लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपको प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों कहार की आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई। क्योंकि दोपहर का समय था, थोड़ी देर बाद वो अपने ससुराल आ गई। जब रात हुई तो वरुण अपने कमरे में गया। जब वो अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था, तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पी कर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही वरुण जमीन पर भद से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा।
तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं, और अब मैं आपके साथ ही रहूंगी, नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे, क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया है। लेकिन यह गांव हमारी ही निगरानी में हमेशा रहेगा, क्योंकि यह मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बता देना, कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वो सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो, तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी से नहीं आती। वहां पर सब हंसी खुशी रहते हैं।